नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं फार्मा इंडस्ट्री के एक सबसे बड़े और मुश्किल इंटरव्यू को क्रैक करने की। आज हम एरिया बिजनेस मैनेजर यानी एबीएम की भूमिका के लिए तैयारी करेंगे। ये एक ऐसी पोजीशन है जो करियर को एक नई ही उड़ान दे सकती है। तो सवाल ये उठता है कि फार्मा इंडस्ट्री में एक टॉप लीडरशिप रोल आखिर मिलता कैसे है। देखिए, मामला सिर्फ कुछ सवालों के जवाब देने का नहीं है। ये तो एक तरह का हाई स्टेक ऑडिशन है जहां आपकी काबिलियत, आपकी सोच और आपकी लीडरशिप सब कुछ परखा जाता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए सीधे इस चैलेंज को समझते हैं। अगले कुछ मिनटों में हम 5 ऐसी जबरदस्त टिप्स पर बात करेंगे जो ना सिर्फ आपको बाकियों से अलग खड़ा करेंगी बल्कि ये भी साबित कर देंगी कि इस रोल के लिए आपसे बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता। देखिए, किसी भी बड़ी चीज की शुरुआत उसकी बुनियाद से होती है ना? और एक फार्मा मैनेजर के इंटरव्यू में वो बुनियाद है उस रोल की, उस भूमिका की गहरी समझ। तो एक एरिया बिजनेस मैनेजर, जिसे हम एबीएम भी कहते हैं, आखिर करता क्या है? असल में ये पूरी भूमिका 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला, सेल्स की स्ट्रैटेजी बनाना और उन्हें लीड करना। दूसरा, एक हाई परफॉर्मिंग टीम को मैनेज करना। और तीसरा, ये पक्का करना कि इंडस्ट्री के सारे कड़े नियम कानून माने जा रहे हैं। कामयाबी के लिए ये तीनों ही बहुत जरूरी हैं। रोल को समझने का एक बड़ा हिस्सा है कंपनी को समझना। मतलब उनके प्रोडक्ट्स क्या हैं, मार्केट में उनकी जगह कहाँ है, उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स कौन है। जब इन सवालों के जवाब पता होते हैं तो अपने जवाबों को कंपनी की जरूरतों के हिसाब से ढालना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो कंपनी की बात हो गई। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर को देखते हैं। एक शानदार लीडर सिर्फ अपनी कंपनी तक ही सीमित नहीं रहता, वो तो पूरी इंडस्ट्री की नब्ज पकड़कर चलता है। जो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं वो ऐसे उम्मीदवार चाहते हैं जो सिर्फ किताबी बातें ना करें, बल्कि जिन्हें सच में पता हो कि इंडस्ट्री में चल क्या रहा है, लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं, सबसे बड़े चैलेंज क्या हैं और सबसे जरूरी आने वाले मौके कहाँ हैं। यही वो स्ट्रेटेजिक सोच है जो आपको दूसरों से आगे ले जाती है। ज्ञान होना एक बात है, पर उसे एक्शन में दिखाना वो बिल्कुल दूसरी बात है। अब फोकस इस पर करते हैं कि कैसे अपनी काबिलियत का पक्का सबूत पेश किया जाए और ये दिखाया जाए कि आपका काम सच में असर डालता है। देखिए, सिर्फ ये कहना कि मैं एक अच्छा लीडर हूं काफी नहीं है। इसकी जगह बताइए कि पिछली नौकरी में मैंने एक टीम को लीड किया और सेल्स में 15% की ग्रोथ हासिल की। नंबर्स और स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स यही आपकी बात में वजन डालते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जहां अक्सर लोग फंस जाते हैं, बिहेवियरल क्वेश्चंस। ये सवाल दरअसल ये देखने के लिए होते हैं कि आपने पास्ट में मुश्किल सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया है, और इनका जवाब कॉन्फिडेंस के साथ देने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। इसका एक बहुत ही असरदार फॉर्मूला है, स्टार मेथड। इसे एक कहानी सुनाने के तरीके की तरह समझिए। एस से शुरू करें, यानी सिचुएशन, जहां आप कहानी का बैकग्राउंड बताते हैं। फिर आता है टी यानी टास्क, मतलब आपका लक्ष्य क्या था। उसके बाद ए यानी एक्शन, आपने असल में किया क्या। और आखिर में आर यानी रिजल्ट, जिसका मतलब है कि उसका नतीजा क्या निकला, वो भी पॉजिटिव। मान लीजिए इंटरव्यू में पूछा जाता है, हमें उस वक्त के बारे में बताइए जब आपने एक टाइट डेडलाइन में किसी प्रोजेक्ट को सफलता से लीड किया था। बस यही मौका है स्टार मेथड को इस्तेमाल करने का। और अब आते हैं हमारी आखिरी और शायद सबसे जरूरी टिप पर। एक ऐसी टिप जो एक ठीक ठाक इंटरव्यू को एक यादगार इंटरव्यू बना सकती है। और इसकी शुरुआत होती है उन सवालों से जो आप पूछते हैं, ना कि सिर्फ उन सवालों से जिनका आप जवाब देते हैं। सर्क साफ है। क्या बेनिफिट्स हैं जैसे आम सवाल पूछने की जगह कुछ ऐसा पूछिए जो आपकी गहरी सोच दिखाए। जैसे कंपनी के ग्रोथ प्लान्स क्या हैं, या इस रोल में कामयाबी को कैसे नापा जाता है। ऐसे सवाल दिखाते हैं कि आप सिर्फ एक जॉब नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी ढूंढ रहे हैं। तो ये थी वो 5 जरूरी टिप्स। लेकिन एक मिनट, इन सबको आपस में जोड़ने वाला एक धागा है, एक ऐसा सिद्धांत जो इन सब का आधार है, जो कामयाबी का असली फॉर्मूला है। एक ऐसा उसूल जो इन सभी टिप्स को एक साथ बांधता है। और वो सिद्धांत बहुत ही सीधा और सरल है, तैयारी। जी हाँ, प्रेपरेशन ही सब कुछ है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं चलता। अच्छी, गहरी और स्ट्रेटेजिक तैयारी ही एक आम उम्मीदवार और एक असाधारण उम्मीदवार के बीच का फर्क तय करती है। तो इंटरव्यू की तैयारी तो हो गई, लेकिन क्या ये तैयारी पूरी है? सोचिए, एक 90 दिन का प्लान,
ये सिर्फ तैयारी नहीं दिखाता, ये आपकी दूर की सोच को दिखाता है। बात सिर्फ नौकरी पाने की नहीं है, बात है पहले दिन से ही काम